नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी क्लास 12 सीबीएसई से बिलोंग करते हो और आपकी मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। हिस्ट्री के अंदर लगभग 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दी थी। आज आपका पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यानी कि सोशल डिफरेंसेस, यानी कि वहां पे सामाजिक भिन्नताएं क्या थी वहां के अंदर, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डाइवर्ट थी, यानी कि सोसाइटी के अंदर सोशल डिफरेंसेस क्या क्या हुआ करती थी, उन सभी को देखेंगे। सोशल डिफरेंसेस के अंदर आपकी बुक के अंदर 2 चीजों को इन्होंने इंडिकेट किया है और 2 चीजें जो है, यानी कि 2 हेडिंग जो है इनको बहुत ही क्लियरली इन्होंने बताया। यानी कि सोशल डिफरेंसेस के अंदर आप लोग बात करोगे ब्रूअल्स की। ब्रूअल्स का मतलब होता है समाधान, यानी कि डेड बॉडीज, यानी कि ममीज, ममी बोलते हैं उनको, उनके बारे में। और दूसरा लुकिंग फॉर लग्जरी, यानी कि लग्जरीज के बारे में। लग्जरीज का मतलब तो समझते हो ना, यानी कि वीआईपी लोग जो होते हैं, वीआईपी टाइप के, उनको बोलते हैं लग्जरीज। ठीक है, अब तो आज की कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो साउंड बिल्कुल बढ़िया आ रहा होगा। बताओ भाई, अब तो साउंड कोई कुल मिलाकर बढ़िया साउंड आ रहा होगा ना, टॉप का। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। और मैंने जैसा कल भी बताया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एक गुरु वीडियो दूंगा। गुरु वीडियो का मतलब पूरा चैप्टर आपका समराइज करूंगा एक ही वीडियो के माध्यम से, वही होगी 40 मिनट के अप्रोक्स। ठीक है, तो और समझते हैं एक बात को भाई, सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक भिन्नताएं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसके अंदर सामाजिक भिन्नताएं क्या थी, समाज में कैसे कैसे अलग अलग अवधारणाएं थी, कैसे कैसे लोग अपना जीवन अलग अलग तरीके से निर्वाह करते थे। यानी कि यहां पे लिखा कि 2 तरह से अलग अलग चीजें थी। एक तो था ब्रूअल्स, यानी कि समाधान, यानी कि डेड बॉडीज, यानी का एट ब्रूअल्स इन हड़प्पन साइट्स, यानी कि हड़प्पा सभ्यताओं के अंदर द डेड बॉडीज, द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, यानी कि जो लोग थे, जो मरे हुए लोग वहां से निकले, यानी कि जिनकी बॉडीज वहां से निकली, कहां से? कब्र से निकली। ठीक है, लेड का मतलब लेटा हुआ, पिट्स का मतलब होता है कब्र, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो कब्रिस्तान मिले, उन कब्रिस्तानों की जब खुदाई हुई तो वहां से कुछ डेड बॉडियां निकाली गई, कुछ डेड बॉडीज निकली। अब उसके बाद में लिखा है समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ ब्रूअल्स पिट वाज मेड, यानी कि उनकी जो डेड बॉडी थी वो अलग हिसाब से थी। अब अलग हिसाब कैसा? जैसे पहले क्या था कि जब राजा महाराजा मर जाते थे तो ये एक प्रथा भी थी, मिस्र इजिप्ट में थी ये, कि जब कोई राजा महाराजा, किसी राजघराने का कोई भी व्यक्ति मरता था तो उसको ना तो ये लोग दफनाते थे ना उसका अंतिम संस्कार करते थे। ये करते क्या थे, एक लोशन तैयार करते थे, यानी कि मसालों से एक बहुत बढ़िया एक लेप लगाते थे और उस डेड बॉडी को पूरे के पूरे लेप चढ़ाते थे। उस डेड बॉडी पर लेप लगा के, लोशन लगा के उसको ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता था और ताबूत के अंदर बंद करके, ठीक है, उसको एक पिरामिड शेप का एक मकान बनाते थे। जैसे ये बना हुआ है पिरामिड, आपने देखोगे इजिप्ट के पिरामिड जो होते हैं, मिस्र के पिरामिड ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, इसके अंदर यहाँ पे इस ममीज को रख दिया जाता ताबूत के अंदर और इसके साथ, इस ममी के साथ में, इस डेड बॉडी के साथ में कुछ जरूरत की चीजें भी रखी जाती थी, जैसे घड़ा, करवे, कुछ बर्तन टाइप में, कुछ औजार, कुछ गहने, कुछ आभूषण, ज्वेलरी वगैरह, ये चीजें भी रखते थे। यानी कि कुल मिलाकर उसके साथ वो चीजें भी दफनाते थे जो जिनका वो जिंदा रहते यूज किया करता था, जिनको वो यूटिलाइज करता था, उनको भी इनके साथ दफनाते थे। तो ऐसा मानने गया कि जो ब्रूअल्स थे, जब कब्रिस्तान की खुदाई हुई तो वहां से बहुत सारी डेड बॉडीज निकाली गई, बहुत सारे कंकाल निकले और उन कंकालों के पास से कुछ उनकी जरूरत का सामान भी निकला। जैसे कि अगर देखा तो उनके यूज करने उस टाइम पे, यानी कि अपने टाइम पर जो बर्तन वो यूज किया करते थे, अपने टाइम पर जो श्रृंगार, यानी कि जो अपने आप को डेकोरेट करने के लिए वो लोग जिन जो ज्वेलरी थी उनका यूज किया करते थे, और प्लस में कुछ मर्दबान अवशेष वगैरह, गहने वगैरह, ठीक है, गहने और आभूषण ये वगैरह मिले। तो यानी कि ब्रूअल्स डेड बॉडीज के पास में उनकी जरूरत का सामान भी बरामद हुआ जब खुदाई हुई। और यहां लिखा है सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कहा कि जब डेड बॉडीज प्राप्त हुई, जब कंकाल निकले तो कंकालों के साथ में कुछ पोट्री यानी कि बर्तनों का सामान था और ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह थे। ठीक है, उसे परहैप्स इंडिकेटिंग ए बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ, जिनका यूज, जिनको वे पहले अपन जब वे जिंदे थे तब उनको यूटिलाइज करते थे वो। ठीक है, उसके बाद ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन ब्रूअल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, इन्होंने कहा कि ज्वेलरी यानी कि आभूषण को भी प्राप्त किया गया है, कहां से? जहां से कंकाल निकाले गए, यानी कि चाहे वो कंकाल किसी का भी हो, चाहे वो मेल कैंडिडेट का हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट का हो, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट के कंकालों के पास से ही जरूरत का सामान बरामद हुआ है। यानी कि मतलब जो मेल कैंडिडेट मर जाता तो मेल कैंडिडेट की मौत के बाद में ही केवल और केवल आभूषण मिले, नहीं, लेडीज और जेंट्स दोनों की जो कब्रें थी उनकी खुदाई के दौरान दोनों की कब्रों से सामान निकाला गया। ठीक है, यानी कि वो कौन सा सामान था जिनको वे जिंदा रहते यूज किया करते थे। ठीक है, आभूषण वगैरह, कुछ पोट्री वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ठीक है, इनको। अब दूसरे टाइम पर था
लुकिंग ऑफ लग्जरीज, यानी कि वीआईपी लोग भी थे वहां पे। वीआईपी लोगों को साथ में कैसा था, अब देखो लग्जरीज, द आफ्टर फैक्ट आर क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज बाय द आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लग्जरीज भी थे जिनकी कब्रें थी, यानी कि लग्जरीज कब्रें जो थी, जो वीआईपी लोग हुआ करते थे उस टाइम पे, उनकी कब्रें भी थी वहां पे, उनको भी देखने को मिला। और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स आर द डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले, यानी कि जो लोग वीआईपी श्रेणी के लोग होते थे, उनके जो बर्तन वगैरह थे, उनके जो औजार वगैरह थे, उनके जो ऑर्नामेंट्स थे, गहने और आभूषण थे, वो एक अलग मटेरियल से बनकर तैयार होते थे। यानी कि भाई ब्रूअल्स में अगर देखा जाए, यानी कि समाधान ब्रूअल्स के अंदर देखा जाए, तो इसमें तो ब्रूअल्स का मतलब समाधान डेड बॉडी सभी की हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन यहां पर लग्जरीज की बात हुई, लग्जरीज का मतलब वीआईपी लोग, और वीआईपी लोग जिनमें खाना खाते हुए बर्तन भी तो वीआईपी होते होंगे ना उनके, तो उनके पोट्स जो थे, बर्तन जो थे, वो भी वीआईपी थे, अच्छी क्वालिटी के बने होते थे। और अच्छी क्वालिटी के बर्तन कब बनेंगे, जब अच्छा मटेरियल मिलेगा, तो अच्छा मटेरियल मिलता था और अच्छे मटेरियल से उनके अच्छे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। यानी कि जो लग्जरी लोग थे वो अच्छे बर्तनों का यूज किया करते थे। अब यहां पे इन्होंने ये भी कहा कि जो लग्जरीज थे उनके बर्तन अलग होते थे, और उनके लिए यानी कि वो जो अपने जरूरत का सामान रखते थे वो एक यूनिक था, यानी कि अलग था, अद्भुत था बिल्कुल। उनकी जरूरत का जो सामान था वो अलग अलग तरह के पत्थरों की कटिंग करके बनाया गया था, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके पिघला के उससे बनाया गया था। तो यानी कि ये कहा कि लग्जरीज के लिए सारी चीजें स्पेशल थी, और उन्होंने यानी कि कॉस्टली उनके जो भी बर्तन वगैरह थे, जो उनके आभूषण थे और उनके जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह थे, ज्वेलरी थी, वो सारी की सारी कैसी थी, प्रीसियस थी, यानी कि महंगी थी उस टाइम पे भी। अब यहाँ पे जो इनके जरूरत का सामान था वो कहां से, एज स्टोन, पत्थरों से बनाया जाता था, और क्ले, और चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था। मैं आपको बता दूं, क्ले चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को पकाकर ये लोग स्ट्रक्चर वगैरह बनाते थे, ठीक है, स्टैचू वगैरह भी उससे बनाते थे। लग्जरीज आर दोज आइटम इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली, यानी कि इनके द्वारा जो भी सामग्री बनाई जाती थी, जो भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते थे, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था, ठीक है, नॉन लोकल मटेरियल और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। और जब इतने, भाई एक तो क्या है, रॉ मटेरियल महंगा है, उसके बाद उनको जो प्रोडक्ट बनाना वो भी अच्छा बनाना, तो इसके लिए उनके पास में एक गुड टेक्नोलॉजी थी, यानी कि वो लोग ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का यूज करा करते थे अच्छे सामानों को बनाने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, यह सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी कब, व्हेन वी फाइंड व्हाट सीन टू बी आर्टिकल ऑफ डेली यूज, जब इन महंगे महंगे सामानों का लोग ज्यादातर यूज करने लगे और डेली इन्हें यूटिलाइज करने लगे, तब और भी ज्यादा क्रिटिकल हुआ। उसके बाद देखा एज स्पेंडली वॉर्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फर्नेंस, या जो कि यानी कि जो लग्जरीज के जो बर्तन वगैरह थे, जो सामग्री वगैरह थी, वो फर्नेंस की बनी होती थी। फर्नेंस होता क्या है, फर्नेंस एक प्रकार का पत्थर ही होता है, ये भी ये मान के चलो, मटेरियल होता है ये अलग से एक फर्नेंस, इसमें जास्फर नामक पत्थर होता है, ठीक है, जास्फर, ठीक है, जस्फर नामक पत्थर से बना होता है ये। इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें। लेकिन अभी आपको केवल और केवल सोशल डिफरेंसेस पता करनी थी, सामाजिक के अंदर क्या विभिन्नताएं थी, एक ब्रूअल्स थे और दूसरे लग्जरीज थी, ठीक है। ब्रूअल्स यानी कि समाधान डेड बॉडीज थी, उनको कैसे दफनाते थे, उनके पास तक क्या क्या मिला, भाई डेड बॉडीज के पास में तो, कुछ बॉडीज के पास में तो तांबे का दर्पण भी मिला, तांबे का मिरर, ठीक है, कॉपर का मिरर, मुंह देखने के लिए। अब कहोगे सर कॉपर के मिरर में, कॉपर के फेस मिरर में कैसे मुंह दिख जाएगा, वो तो भाई साहब उनको पता होगा जिन्होंने बनाया, कैसे देख लेते हैं वो लोग। ये सच है कि तांबे के मिरर में फेस नहीं चमकता, लेकिन उनका मानना था, अपनी प्राथमिकता थी, अपनी मान्यता थी उनकी, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बाकी आगे जब मैं वो 40 मिनट्स की गुरु क्लास लूंगा उसमें चीजों को कंप्लीट कराऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कहां विकसित हुई थी, इसके खोजकर्ता कौन थे, किसने इसकी खोजा था, किसके कहने से इसकी खुदाई हुई थी, और इसकी खुदाई करते दौरान कहां कहां दिक्कतें आई थी, और इसकी खुदाई करने के दौरान क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए थे, और कहां से हमें क्या चीज मिली थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बड़े बड़े नगर कौन से थे, बिग सिटी कौन सी थी, और इनके प्रमुख सेंटर्स कौन से थे, इंपोर्टेंट सेंटर्स कौन से हुआ करते थे, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट करा लूंगा एक वीडियो के माध्यम से। अभी तो मैं आपकी हेडिंग कंप्लीट कर रहा, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।